बिहार जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपना अंतिम दांव खेल दिया। पटना के गलियारों में रोड शो कर पीएम मोदी ने यह एहसास अवश्य करा दिया कि बिहार जीतना ही उनके लिए एक लक्ष्य है। पीएम मोदी का यह तर्क कि बिहार की 39 सीट जो पूर्व से है उससे एक सीट बढ़ जाएगी, अर्थात बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, यह दावा करते हुए बिहार जीतने का अंतिम दांव नरेंद्र मोदी ने आज खेल दिया। नरेंद्र मोदी के रोड शो में आज एक बार फिर से नीतीश कुमार भी दिखे। नीतीश के साथ नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो निकालकर बिहार जीतने का दावा अवश्य कर रहे हैं। कारण है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 में एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी। यदि 39 सीट पुनर्दोहराया नहीं गया तो इस बार बिहार में सीटें कम जाएगी। शायद इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने आज अंतिम दांव खेल दिया। मिल रहे रुझानों से एवं विपक्षी दल के दावों से नरेंद्र मोदी घबराए तो नहीं हैं, लेकिन एक बात का एहसास अवश्य हो गया कि बिहार जीतना उनके लिए अवश्य जरूरी है। यदि बिहार में जीत मिली तो देश में उनकी सरकार एक बार फिर से बनेगी। शायद यही कारण है कि बिहार जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने आज पटना के गलियारों में रोड शो किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने जमुई सीट से की थी और यह रोड शो भी जब नरेंद्र मोदी का हुआ है तो बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई है। 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं और बिहार के 40 सीटों में से 19 सीटों पर कल मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम में वोट कैद हो जाएगी, अर्थात कल होने वाले चुनाव के बाद बिहार की आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार जीतने के लिए इस बार जितनी मेहनत की है शायद इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने किया हो। इससे पूर्व जहां श्रीमती गांधी बिहार में 6 सभाएं किया करती थी, वहीं श्री राजीव गांधी बिहार में 8 सभाएं किया करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार जहां रोड शो निकाली है वहीं 7 लोकसभा क्षेत्रों में इससे पूर्व चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी सभा नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, जबकि चुनाव घोषणा के बाद 7 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां भी की गई। इन लोकसभा क्षेत्रों के नाम भी आप जान लें, जहां 4 अप्रैल को जमुई में नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। वहीं 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी आए, 16 अप्रैल को गया एवं पूर्णिया की सभा में नरेंद्र मोदी दिखे, तो 26 अप्रैल को अररिया एवं मुंगेर में, 4 मई को दरभंगा में इन्होंने सभा अब तक की है और आज 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो कर रहे हैं, जबकि कल 13 मई को नरेंद्र मोदी की सभा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं छपरा में होने वाली है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी शायद ही कोई लोकसभा क्षेत्र बच रहा है जहां वे नहीं जा रहे हैं, अन्यथा अधिकतम लोकसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी स्वयं दौरा कर रहे हैं। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम ने बिहार में 7 रैलियां भी की और इन रैलियों में खुद भी पहुंचे और राजग गठबंधन के बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह एवं अमित शाह का भी दौरा हुआ। इस प्रकार से यदि आप देखें तो पीएम मोदी के निशाने पर बिहार है, क्योंकि बिहार से 39 सीटें पिछली बार मिली थी और इस बार यदि 39 सीटों में कमी होती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में काफी मुश्किलें हो सकती है। विपक्षी दल जहां बिहार जीतने की बात कर रही है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना अंतिम दांव फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से आप देखें तो पीएम मोदी की रैली ऐसे समय में हुई है जब 13 मई को बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसको भी लेकर नरेंद्र मोदी की यह
सभा यह रोड शो बिहार की राजधानी पटना के गलियारों में गूंजती हुई दिख रही है। बताते चलें कि पीएम मोदी स्वयं एक ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनके नाम पर बिहार ही नहीं देश में वोट हो रहे हैं और पीएम मोदी इसे भुनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना बाकी भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां से विपक्ष की एकजुटता कायम होती है और यदि बिहार में सीटें कमी तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में दिक्कतें आएगी। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है। शायद यही कारण है कि पटना के गलियारों में नरेंद्र मोदी अब रोड पर भी दिख गए और रोड शो कर यह साबित करने का प्रयास किया कि उनकी जेहन में बिहार सबसे पहले पायदान पर है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।